जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस पवित्र पवित्र समय के लिए जो इस छठे महीने में खुदा ने हमें जिंदा रखा ताकि हमारे जीवन से उसके नाम की स्तुति महिमा आराधना हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदा बाप सच्चे आराधक को ढूंढता है ताकि उसके नाम को स्तुति मिल सके, जलाल मिल सके। हम सबको फिर से परमेश्वर ने इकट्ठा किया कि हम उसको आराधना कर सकें और उसको महिमा दे सकें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं इस पवित्र 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 रविवार के समय। खुदा बाप पिता परमेश्वर, पिछले साल से लेकर अब तक इतने महामारी के समय में भी आपने हम सबको अपनी आंखों की पुतली के जैसे संभाल के रखा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। खुदा आपकी दया, आपकी करुणा हमारे लिए जीवन भर के लिए काफ़ी है। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, संसार कितने परेशानियों से गूंज रहा है पिता परमेश्वर, लेकिन आपकी दया, आपकी करुणा अपने लोगों पे है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको अपनी निज प्रजा बनाया पिता परमेश्वर, अपना चुना हुआ वंश ठहराया, उसके लिए धन्यवाद। आज हम सब मिल के पिता परमेश्वर आपको जलाल देना चाहते हैं, महिमा देना चाहते हैं, उसी तरह जैसे लाखों करोड़ों स्वर्गदूत पिता परमेश्वर स्वर्गलोक में आपकी नाम की स्तुति महिमा आराधना करते हैं, वो सन्ना गाते हैं, उसी तरह पिता परमेश्वर आपके बेटे बेटियां मिल के खुदा बाप आपको महिमा देते, क्योंकि आप यहोवा रफ़ा है, यहोवा शालोम है, यहोवा मुहैया करने वाले परमेश्वर पिता हैं। परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र यीशु नासरी हमारे उद्धार करता और पिता परमेश्वर हमें चंगाई देने वाले, अनंत काल के जीवन को देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना पिता परमेश्वर आपके चरणों में एक जीवित भेंट के रूप में चढ़ाते, उसे स्वीकार कीजिए। सारा स्तुति महिमा गौरव जलाल आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते खुदा बाप, सुनो, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए उसको महिमा दें इस गीत के साथ जो कहता है, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। की तेरी यारी मन में भर दे अपनी प्री, प्रेम की तेरी यारी मन में भर दे अपनी प्री, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय।
बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि परमेश्वर ने ये धन्यवाद बलि भेंट चढ़ाने का मौका दिया कि हम सब मिलके बोलो जय बोले और उसके नाम की स्तुति महिमा आराधना करें। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया। जय के नारे लगा के उस जिंदा खुदावन की स्तुति महिमा आराधना करें, क्योंकि वो सच्चा खुदावन है, अंधेरे में रोशनी बनने वाला परमेश्वर पिता है और अंधों को आंखें देने वाला, हर एक दुखिया हारे के दिल के हर एक गम को दूर करने वाला और आंसू को मिटाने वाला हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा यीशु नासरी जो था, जो है और जो शीघ्र ही आने वाला है, वही एक जिंदा मात्र खुदा परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम उसको जलाल दें, महिमा दें और इस गीत को गाएं जो कहता है, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा, क्योंकि वो शीघ्र ही अपने वायदे के अनुसार इस संसार में आने वाला है, इस राज्य करने के लिए और अपने लोगों को अपने संग लेके जाने के लिए। आइए उसके नाम के गुणानुवाद करें। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो, मिलके गाएं। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो, मिलके गाएं। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़ और कोई बड़े आश्चर्य काम हमारे बीच में नहीं कर सकता, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता है। और जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, वो हमारे लिए बड़े बड़े चमत्कार करता है। उसके नाम की स्तुति और महिमा आराधना हो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े चमत्कार नहीं करता, उसकी करुणा
उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। मिलके गाएं, राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। खुदा ने अपनी बुद्धि और ज्ञान से इस आकाश और पृथ्वी की रचना करी, ताकि उसकी बनाई हुई सृष्टि, उसके हाथों की रचना उसके नाम की स्तुति और महिमा और आराधना कर सके। हालेलुया। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे राज करने को शीघ्र ही आने वाला है। उसका वायदा है कि मैं अपने लोगों को अपने संग लेके जाऊंगा और हम उसके विश्वास में बने रहें। ये विश्वास के साथ कि हम विश्वासियों के लिए एक ही आशा है और सदैव हम रहेंगे अपने खुदा के घर में हमेशा और हमेशा के लिए, जहाँ पे ना कोई दुख है, ना तकलीफ है, ना दांतों का पीसना है, बल्कि सुख शांति समाधान है। परमेश्वर अपने लोगों को समाधान देता है और हर एक बुराइयों से बचाता है और हर एक दिल को तसल्ली देता है। उसके नाम की स्तुति और महिमा और आराधना करें। अब ये समय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जब हम उसकी आराधना में जाएंगे और इस गीत को गाएंगे जो कहता है, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, क्योंकि उसकी अनगिनत आशीषों के लिए हम उसका धन्यवाद दें। हम आज जीवित हैं, आज हम श्वास ले रहे हैं, यही उसकी बड़ी आशीष और करुणा है और यही बहुत कीमती उपहार जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है कि हम जिंदा हैं और जीवितों की भूमि में उसकी नाम की स्तुति और महिमा आराधना कर रहे हैं, क्योंकि मुर्दों में उसकी स्तुति नहीं होती, जिंदे लोगों में उसकी स्तुति और महिमा और आराधना होती है। तो आइए हम धन्यवाद देते हैं दिल से हर एक अनगिनत आशीषों के लिए, क्योंकि योग्यता से बढ़कर उसने हमें दिया और मांगने से ज़्यादा, मांगने से पहले उसने हमें हर एक चीज़ों को दे दिया। उसके लिए धन्यवाद। आइए आराधना में जाएं और इस गीत को गाएं जो कहता है, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा।
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़कर खुदा, आपने हमें सब कुछ दे दिया। मांगने से पहले आप सब हमारी जरूरतों को जानते हैं, हमारे आंसुओं को पोंछते हैं पिता परमेश्वर। आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया, उनके दिल को सांत्वना देने वाले परमेश्वर पिता आप है राजा। बहुत से लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई पिता परमेश्वर। बहुत से लोग हैं जो पिता परमेश्वर खाने पीने के लिए नहीं है, लेकिन आप सबके उद्धार करता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाले आप है राजा। हमारा भरोसा आप पे है, हमारी आंखें आप पे लगी है खुदा बाप। हमारी सहायता सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की ओर से आएगी, ये हमारा विश्वास है। हमें कभी गिरने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, बिखरने नहीं देंगे खुदा। उसके लिए धन्यवाद देते हैं। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति धन्यवाद दे उसकी हर एक अनगिनत आशीषों के लिए। पिता परमेश्वर तहे दिल से तेरा धन्यवाद देते राजा। पिता परमेश्वर तू ही हमारा उद्धार करता है राजा। सारे उपकारों के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। तू महान राजा है राजा। पिता परमेश्वर हर एक के दिलों को तसल्ली देने वाला खुदा है। आपका प्रेम महान है पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, स्तुति करते हैं, महिमा देते, प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। एकमात्र जिंदा खुदावन, सच्चा खुदावन यीशु मसीह ही है। उसके नाम को जलाल हमेशा हम देते रहे। हालेलुया। उसके बिना कोई भी पिता परमेश्वर नहीं है। कोई भी पिता, कोई भी ऐसा खुदा नहीं है जिसने अपने लोगों के लिए अपने लहू को बहाया। कोई भी ऐसा खुदा नहीं है जो तीसरे दिन जी उठा, और कोई भी ऐसा खुदा नहीं है जिसने हर एक लोगों को उद्धार का द्वार खोला। वही जिंदा खुदावन हमारा यीशु मसीह है। उसके नाम को जलाल दे, महिमा दे। सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा।
गाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। यीशु मिलके गाएं, उस नाम को पुकारें जिसमें उद्धार है। हालेलुया। जिसमें चंगाई करने की सामर्थ है। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके लोगों पे दया कीजिए, हर एक पापों को क्षमा कीजिए। पिता परमेश्वर हमारे गुप्त रोगों से हमें छुटकारा दीजिए, हमारे हर एक गुप्त पापों से पिता परमेश्वर हमें निजात दीजिए। हालेलुया। आपके नाम की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, जलाल देते हैं राजा। हालेलुया। यीशु खुश रहती तुझ में ये जान, खुश रहती तुझ में ये जान, खुश रहती तुझ में ये जान। हालेलुया। खुदा बाप धन्यवाद देते हैं इस पवित्र पवित्र समय के लिए जो पिता परमेश्वर आपने हमें इकट्ठा किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं राजा। आइए हम सब छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति करते, महिमा करते, धन्यवाद देते इस पवित्र पवित्र समय के लिए खुदा बाप। पिता परमेश्वर अपने जीवन से हम धन्यवाद के सिवा और कुछ नहीं दे सकते राजा। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपने अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को दे दिया ताकि पिता परमेश्वर वो रिश्ता जो आदम और हवा के द्वारा पिता परमेश्वर मनुष्य से टूट गया था, वो रिश्ता कायम हो जाए यीशु मसीह के लहू के द्वारा। उसके लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं कि आपने हम जैसे पापियों के कारण पिता परमेश्वर अपने लहू को हमारे लिए बहा दिया, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए जिल्लतों को सहा और हमें एक उद्धार का जीवन, उद्धार का मार्ग दिखाया। हमारे अंधकार के जीवन में पिता परमेश्वर आप एक उजियाला बन के आए, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज ये महामारी के समय सारी कलीसिया बंद है, लेकिन पिता परमेश्वर जैसा आपका वचन, आपका कलाम कहता है कि अंतिम दिनों में हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, हर एक जुबान ये अंगीकार करेगा कि एकमात्र सच्चा खुदावन जो था, जो है, जो शीघ्र ही आने वाला है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा यीशु नासरी है और हर एक सर आपके सामने झुकेगा। वो वायदे को आपने पूरा किया, उसके लिए धन्यवाद। होने दीजिए संसार के छोर तक, संसार के हर एक गली गली, शहर शहर में पिता परमेश्वर आपके नाम का वचन का प्रचार हो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जैसे जो आज्ञा आपने दी है खुदा बाप कि संसार के छोर तक जाओ और मेरे वचन को सुनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, वैसा वो कार्य पिता परमेश्वर संसार में बहुतायत से होने पाए, ऐसा होने दीजिए खुदा बाप। धन्यवाद देते हर एक अनगिनत आशीषों के लिए, मांगते उन सब लोगों के लिए जिन्होंने अपने प्रिय लोग को खो दिया, जो अभी भी हॉस्पिटल में पड़े हुए खुदा बाप, जो अभी भी जिनको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, जिनको पिता परमेश्वर जिनको सांस लेने में दिक्कत है, उन सारे लोगों को आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर। ये महामारी को आप खत्म कर दीजिए खुदा बाप।
आप असंभव को संभव करने वाले राजा हैं। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, इस महामारी को मिटा दीजिए और अपने पिता परमेश्वर इस संसार को ज्यों का त्यों बना दीजिए। क्योंकि पिता परमेश्वर आपकी प्रजा आपके सामने घुटने टेक के अपने पापों को पश्चाताप करती है, आपके दर्शन की खोजी होती है खुदा बाप। आपका वायदा है पिता परमेश्वर कि जब मेरी प्रजा अपने पापों का अंगीकार करेगी और मेरे दर्शन की खोजी होगी तो मैं इस महामारी को मिटा दूंगा और उसके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। उस वायदे को पूरा कीजिए खुदा बाप। हर एक को मन फिराव का मौका दिया, इस लॉकडाउन के पीरियड में आपसे प्रेम करने का मौका दिया, आपके वचनों में पवित्र आत्मा के जीवन में आगे बढ़ने का मौका दिया, पश्चाताप करने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज जितने भी लोग इस ऑनलाइन को देख रहे हैं, जितने भी लोग बीमार हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के नाम से चंगाई को रिलीज करते हैं राजा। छू लीजिए पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में वो सामर्थ है, यीशु के नाम में वो सुरक्षा है, यीशु के लहू में हमारे प्राणों की रक्षा है राजा। पिता परमेश्वर हर एक लोगों को मन फिराव का मौका दीजिए, अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु मसीह के चरणों में आए और उद्धार के जीवन को ग्रहण करें, ऐसा होने दीजिए। ये समय प्रार्थना का दिया, आराधना का दिया, उसके लिए लाखों लाख धन्यवाद। पिता परमेश्वर आज जो वचन पे मनन करने जा रहे हैं आपके चरवाह के द्वारा, जो वचन पिता परमेश्वर लोगों के बीच में आ रहा, पवित्र पाक कीजिए और होने दीजिए उस वचन को न केवल सुने बल्कि उसके अनुसार चलने वाले आपके बच्चे बने। खुदा बाप इस समय के लिए धन्यवाद। सारा स्तुति महिमा गौरव जलाल आपको देते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते। खुदा बाप सुनो, ग्रहण कीजिए, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में सबको जय मसीह की। आज NLIG चेन्नई की आराधना में जुड़े सब भाई बहनों को स्वागत है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, उसका वायदा है 2 या 3 उसके नाम से जहाँ भी इकट्ठे होते हैं वहाँ वो मौजूद होता है। हमारे बीच में परमेश्वर है। हमने अभी आराधना की, परमेश्वर के गीतों को गाया, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आ गई, परमेश्वर का शासन हमारे बीच में आ गया। उसने हमें स्पर्श किया है, हमें छुआ है। हालेलुया। हर एक के घर में उसकी उपस्थिति है। हालेलुया। परमेश्वर ने बीमारों को चंगा किया है, बहुत सी ज़रूरतों को पूरा किया। एक दिशा निर्देश सबके जीवन में पैदा हुआ है। जहाँ अंधकार था वहाँ रोशनी आ गई। हालेलुया। वो ज्योतिर्मय परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला है। आज के इस सुंदर और पवित्र रविवार के दिन परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। हमें उसकी इबादत करनी है, उसके नाम को ऊंचा उठाना है। वो पवित्र परमेश्वर है, वो पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया। वो महान है। हालेलुया। हमसे प्रेम रखता है। हालेलुया। उसने हमारे खातिर अपने बेटे को कुर्बान किया। हालेलुया। उसने दुख और कष्ट को सहा। हालेलुया। वो महान और भला परमेश्वर है। भजन संहिता 145 के 18 वचन में हम पढ़ते हैं, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसकी सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वे निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने धर्मियों की तो रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो सच्चा परमेश्वर है। जो उसको पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं। हालेलुया। हमें सच्चाई से पुकारना, आत्मा और सच्चाई से उसके सन्निधान में आकर उसकी सम्मुख जो है हमें अब प्रार्थना करनी, अपनी विनती को रखना है। जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जैसा उसका वचन कहता है, वह हमारे निकट रहता है, डरवैयों की इच्छा को पूरी करता है, हमारी दुहाई को सुनकर उद्धार देता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर, हमसे प्यार रखने वाला परमेश्वर है, हमारा ख्याल रखता है। हालेलुया। इतना भला परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करें और वचन की तरफ हम आगे बढ़ें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयावंत परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए। तू महान और सच्चा परमेश्वर है, तू ही सत्य मार्ग और जीवन है। तूने हमारे खातिर परमेश्वर इस संसार में आकर अपनी जान को दी परमेश्वर। हालेलुया। एक आदर्श स्थापित किया ताकि हम उस आदर्श के अनुसार तेरे पद चिन्हों पर हम जीवन बिताकर परमेश्वर हालेलुया हालेलुया तेरी महिमा कर सकें। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सारी आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए परमेश्वर, तेरी भलाइयों के लिए परमेश्वर।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितना धन्यवाद करो उतना कम है परमेश्वर। तू इतना महान है परमेश्वर, इतने अद्भुत काम तूने हमारे जीवन में किए हैं परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। तूने इन महामारी के दिनों में भी परमेश्वर तूने हमें संभाला है, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है परमेश्वर। तू हमारे साथ बना रहा परमेश्वर, हमारी छोटी छोटी परमेश्वर इच्छाओं को तूने पूरा किया परमेश्वर। हालेलुया। जब भी हम परमेश्वर घबराए हुए थे परमेश्वर, तूने हमें धीरज बंधाया परमेश्वर। हालेलुया। जब हम बीमार थे परमेश्वर, हालेलुया, तूने हमें छुआ और चंगाई दी परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए परमेश्वर। तूने हमें अपना बेटा और बेटी बना लिया है परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस वक्त प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे पापों को, हमारे छोटी बड़े गुनाहों को परमेश्वर कबूल करते हैं परमेश्वर। तू हमें अपने लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कर परमेश्वर। हालेलुया। तू विश्वास योग्य और धर्मी है परमेश्वर, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर परमेश्वर। इस वक्त परमेश्वर आराधना में जुड़े हर एक भाई बहन को परमेश्वर तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। सबको अपने लहू से धो के शुद्ध कर परमेश्वर, पवित्र कर, अपने परमेश्वर योग्य पुत्र और पुत्री होने का सौभाग्य प्राप्त करा परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए, तेरी बढ़ाई होने पाए परमेश्वर। तेरे बड़े नाम को परमेश्वर ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। हालेलुया। तू महान है, पवित्र है परमेश्वर। हालेलुया। हर एक के घरों में तू परमेश्वर उपस्थित रहे परमेश्वर। हालेलुया। तेरी महिमा कर सकें सब लोग परमेश्वर। जब हम परमेश्वर वचनों को परमेश्वर मनन करते हैं परमेश्वर, हमारे दिलों में काम कर परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वे वचन परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर हम लागू कर पाएँ, तू हमारी मदद कर परमेश्वर। हालेलुया। तेरी स्तुति हो परमेश्वर, तेरी महिमा हो परमेश्वर। हर एक भाई बहन को तू आशीष दे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो परमेश्वर, स्तुति हो परमेश्वर। परमेश्वर तू महान है। इस वक्त प्रार्थना करते हैं इस महामारी से जूझ रहे हर एक बीमारों के लिए परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर डरवैयों के लिए, जो डरे हुए हैं परमेश्वर, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। उनको परमेश्वर हाले डर से मुक्त कर परमेश्वर, उनको छू और चंगाई दे परमेश्वर। हालेलुया। अनुग्रह कर। इस वक्त प्रार्थना करते हैं परमेश्वर भारतवर्ष के लिए परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ये महामारी शीघ्र इस भारत से निकल जाए यीशु के नाम से, और परमेश्वर सामान्य रीति से हम लोग जीवन बिता सकें, तेरी महिमा कर सकें। तो ऐसा अनुग्रह प्रदान कर परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर हर एक व्यक्ति इस संसार का परमेश्वर जान जाए कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। यह जागृति को परमेश्वर तू लेकर आ परमेश्वर। भारतवर्ष में एक जागृति को लेकर आ परमेश्वर। भारत के शासकों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनके जीवनों में काम कर परमेश्वर। वे लोग सच को जाने परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह कर परमेश्वर, उन पर, उनके जीवनों में काम कर। सबको आशीष दे परमेश्वर, तेरी महिमा होने पाए। वचनों के जरिए से हमारे से बातचीत कर, सबको आशीष दे। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तो देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर भला है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। उसने हमें आशीष का वारिस बनाया है। वो संसार में आया ताकि हम लोग फिर से उसके साथ संबंध स्थापित कर सकें और अनंत जीवन के लिए तैयार हो सकें। परमेश्वर हमारा भला है। आइए हम सूचनाओं पर अपने ध्यान को लगाएं। इस सप्ताह की आराधनाएं और बहुत से कार्यक्रम हैं जिसको हम जूम के द्वारा हम करते हैं। ऑनलाइन चल रही हैं आराधनाएं। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए कलीसियाएं खुली नहीं हैं। तो जैसा हम ऑनलाइन में आराधना कर रहे हैं, कृपया करके समय को निकालें और आराधना में शामिल होकर परमेश्वर की स्तुति महिमा करें, आराधना करें। परमेश्वर के निकट आएँ, वो आपके निकट आएगा। जब वो हम आपके साथ रहेगा, आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई ज़रूरत आपको जो है सताएगी नहीं। सारी ज़रूरतों को वो पूरा करेगा। हो यहोवा यीरे परमेश्वर है। हालेलुया। वो भला परमेश्वर है। हालेलुया। आपकी सारी चिंताओं को ख़त्म करेगा, आपको आनंदित करेगा और अनंत जीवन के लिए वो तैयार कर रहा है। हालेलुया। आइए सूचनाओं को देखें। बहुत से कार्यक्रम हैं जो हम इस सप्ताह करेंगे। मंगलवार को रादर हर रोज़ हम लोग 10:30 बजे आराधना करते हैं। तो जूम में आप लोग जूम आईडी और पासवर्ड नोट कर लें और शामिल होकर आराधना में भाग लें। सूचनाएं में भेंट और दशमांश हम ऑनलाइन से दे रहे हैं, तो आप लोगों से अनुरोध है कि गूगल पे नंबर नोट कर लें और बैंक डिटेल्स, नेट बैंकिंग से यदि आप भेंट को देना चाहते हैं, दशमांश को देना चाहते हैं, आप बैंक की डिटेल्स नोट कर लें और
हर्ष दें। हर्ष देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। गूगल पे नंबर है 9884097774 9884097774 9884097774। कृपया करके सूचनाओं पे ध्यान दें। वचन की तरफ हम बढ़ेंगे। परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर का वचन है, मनुष्य रोटी ही से नहीं वरन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हम परमेश्वर के वचनों के अभिलाषी होने चाहिए। हालेलुया। हमें परमेश्वर की तरफ अपने ध्यान को लगाएं, अपने मनों को तैयार करें। आइए वचन में से पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 8वां अध्याय 29वां वचन। यूहन्ना की पुस्तक 8वां अध्याय 29वां वचन। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। परमेश्वर यीशु मसीह जब वो संसार में था, वो जानता था संसार में जीवन का उद्देश्य क्या है। वो क्या है? पिता को प्रसन्न करना। परमेश्वर यीशु मसीह की गवाही क्या थी? हम वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर को जो प्रसन्न होता है वो हमेशा वो करता था। परमेश्वर को जो प्रसन्न होता है वही वो करता था। परमेश्वर की महिमा आदर हम करते रहें, तब परमेश्वर के दिल को खुशी मिलेगी। हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? सुबह से लेकर शाम तक काम, बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को पढ़ाना है, ट्यूशन लेके जाना है, बहुत से काम करने होते हैं, घर के गृहस्थ के काम करने होते हैं, उन सब में हम व्यस्त हो जाते हैं। ये सब बातें सही हैं। क्या परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है? परमेश्वर हमसे कहता है, प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्रियो। परमेश्वर इस बात को दोबारा से कहता है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना की 3री पत्री 2 वचन, जिसमें लिखा, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक उन्नति करें और भले चंगे रहें। आज बहुत से लोग दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। क्या वे खुश कर पाते हैं? क्या आपने पिता के खुश करने की कोशिश की है? अपने कामों में, अपने शब्दों में, अपने चाल चलन में? जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की मौजूदगी और उसका सामर्थ और अनुग्रह हमारे चारों तरफ घेरे रहेगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते हैं, ऐसी इच्छा रखते हैं, परमेश्वर हमारे चारों तरफ जो है अपने अनुग्रह से हमें घेरे रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, हमें आशीष देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया। परमेश्वर को क्या पसंद है यह हमें जांच कर पता लगाना है। इफिसियों की पुस्तक 5:10 में लिखा है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आप जो बोलते हैं, जो आप करते हैं, क्या परमेश्वर को भाता है? परमेश्वर, मूसा जो है प्रार्थना करता है अपने भजन 90वें अध्याय के 17वें वचन में हम पढ़ते हैं, हमारे परमेश्वर की मनोहरता हम पर प्रकट हो। परमेश्वर की जो प्रिय जो है हमारे पर प्रकट हो, परमेश्वर की मनोहरता हम पर प्रकट हो। इस प्रकार जो है मूसा प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पूरा संसार मसीह को ग्रहण कर ले
तो परमेश्वर प्रसन्न होगा, नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको जो भाता है उसको करने की ठाने, निर्णय लें कि हम परमेश्वर की प्रसन्नता के अभिलाषी हों। परमेश्वर जो चाहता है उसे पूरा करने का हम सोचें, निर्णय लें। इज़राइली जब गुलामी से निकल कर आए, उन्होंने लाल समुद्र भाग होते देखा और उसके बीच में वे लोग चले, अद्भुत कामों को देखा। पहाड़ से पानी निकला, मीठा पानी उन्होंने पिया। सब कुछ उन्होंने देखकर, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखकर, फिर भी वे लोग जो है परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं चले, उसको जो भाता है वो नहीं किया। पहली कुरिन्थियों की पुस्तक 10:5 में लिखा है, पहली कुरिन्थियों की पुस्तक 10:5 में इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। परमेश्वर को वे खुश नहीं कर पाए, वे परमेश्वर को खुश नहीं कर पाए अपने कामों से, और वे लोग जंगल में ढेर हो गए। आइए हम मनन करें, परमेश्वर को क्या भाता है। परमेश्वर प्रभु को जो बातें प्रसन्न करती हैं उस पर हम ध्यान लगाएंगे। सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चाई पर चलें, हम सच्चाई पे चलें। 3 यूहन्ना की पुस्तक 4 वचन, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सच पर चलते हैं। उसको प्रसन्नता होती है जब बच्चे सच पर चलते हैं। हालेलुया। नीति वचन 23 और 24 में लिखा है, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चाई को मोल लें और जो है बुद्धि को मोल लें, उसे बेचना नहीं है। सच्चाई को किसी भी तरीके से हमें जो है छोड़ना नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चाई को जो है पकड़े रहें। हालेलुया। क्या आप लोग सच्चाई पे चल रहे हैं? क्या परमेश्वर के वचनों पर हम अपने जीवन को आधारित कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन के आधार पर चल रहे हैं? क्या आप रात और दिन व्यवस्था पर ध्यान लगाते हैं? जब ऐसा करेंगे परमेश्वर निश्चय ही हमसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर। 119 का भजन में लिखा है, पहले वचन में, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। हमें व्यवस्था पर चलना है, परमेश्वर के वचन जो कि सत्य है उस पर हमें चलना है। परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चाई पर चलें। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर, आशीष देने वाला परमेश्वर, महान परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चाई पर चलें। वो खुद सत्य मार्ग और जीवन है, और जो भी सत्य को ग्रहण कर ले वो जो है परमेश्वर को देखेगा। हालेलुया। हमें सच्चाई पर चलना है, परमेश्वर चाहता है सच्चाई पर हम चलें। अब्राहम जब गरार देश में पहुंचा, उधर रहने लगा, तो उसने कह दिया कि मेरी पत्नी, अपनी पत्नी के विषय में उसने झूठ बोला क्योंकि उसको अपने जीवन का डर था। उसने कहा कि सारा मेरी बहन है, और अबीमेलेक ने उसको अपने यहाँ रख लिया। जैसे ही अबीमेलेक को परमेश्वर ने दर्शन दे के कहा कि वो उसकी बहन नहीं पत्नी है, और अब्राहम एक नबी है, यदि तू उसको वापस नहीं देगा तो उसके घर में सब लोग मर जाएंगे। तो अबीमेलेक घबरा गया। अब्राहम ने झूठ बोला, परमेश्वर को ये नहीं भाया। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हमें सच्चाई पर चलना है, हमें जो है झूठ पर नहीं चलना है। ज़काई जो कि चुंगी लेने वाला था, उसने बहुत सी बेईमानी की, बहुत से पैसे इकट्ठे किए। जब उसने शहतूत के पेड़ के ऊपर यीशु मसीह का दर्शन किया तो उसके मन में परमेश्वर ने काम किया, उसके जीवन में सत्य आ गया। हालेलुया। वचन जैसा कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो स्वतंत्र हो गया। उसने कहा कि मेरे पास जो मैंने बेईमानी से लिया है उसे 4 गुना वापस करूंगा, और लोगों को मैं अपना पैसा वापस दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। जब सच्चाई हमारे जीवन में आती है, हम जो है आशीष को पाते हैं, हमें वो स्वतंत्र करता है। हालेलुया। हमें जो है सच्चाई के रास्ते पर चलना है। हालेलुया। बाइबल बताती है, सत्य से अपने कमर को कस लो।
हमें सच्चाई पर हमें जीवन को आधारित करना है। हालेलुया। सबसे पहली चीज़ जो परमेश्वर को बाता है वो है सत्य। सत्य में हमें चलना है। हालेलुया। दूसरी चीज़ परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना। पढ़ेंगे पहले शमूएल की पुस्तक 15वां अध्याय 22वां वचन। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से अपना उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हमारा कहना मानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। ये जो है बहुत ही आवश्यक है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 51 का 16 और 17। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न होता नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हमें परमेश्वर के सन्निधान में टूटे मन के साथ आना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है। हालेलुया। जो वो कहे, जो आज्ञाएं परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र में लिखी हैं, उसको हमें अपने जीवन में लागू करना है। अपने मन से हमें जीना नहीं है, हमें आज्ञाओं को मानना है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है। परमेश्वर यही हमसे उम्मीद करता है। हालेलुया। हमें जो भी परमेश्वर कहे उसको अपने जीवन में करना है। शाऊल ने जब वो राजा बना, अमलेकियों को परमेश्वर ने कहा कि पूरी तरीके से ख़त्म कर दो, कुछ भी ना बचने पाए, ना बैल, ना बकरी, ना जो भी उनके जानवर हैं, सब कुछ उनको ख़त्म कर दो। लेकिन शाऊल कहना मानने वालों में से नहीं था। उसके मन में लालच आ गया। उसने उत्तम भेड़ों और बकरियों को अपने पास रख लिया और इस कहना ना मानने के कारण परमेश्वर का कोप भड़का और परमेश्वर ने उसका राजपाट छीन लिया। हालेलुया। राजपाट उसके हाथ से छीन लिया। इस प्रकार हम जब कहना नहीं मानते हैं, हमें जो है परमेश्वर के कोप को भोगना पड़ता है। हमें चाहिए कि परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उसके अनुसार जीवन बिताएं। योना ने जब परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर निनिवे की जगह तरशीश में की जहाज में चढ़ गया, तो परमेश्वर ने उस पर जो है परेशानी का जो है भवंडर उसके ऊपर आ गया। हम देखते हैं वो जो है मच्छी के पेट में चला गया और जो है उसने काफ़ी समय 3 दिन तक परेशान रहा और बाद में जो है उसने आज्ञा माननी परमेश्वर की। हालेलुया। यीशु मसीह पिता के इच्छा के अनुसार जो परमेश्वर को भाता था उस यीशु मसीह ने किया। हम देखते हैं वचन कहता है फिलिप्पियों की पुस्तक 2:8 में इस प्रकार लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। परमेश्वर होते हुए भी उसने अपने आप को मनुष्य के रूप में प्रकट करके जो है अपने आप को दीन किया। इसलिए उसने 3 बार जब परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को माना, तो हम देखते हैं आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। सबसे पहले बार यीशु मसीह ने बपतिस्मा के समय में जब उसने धार्मिकता का पालन किया, आज्ञा मानी, परमेश्वर की आज्ञा को मानी और बपतिस्मा लिया, तो परमेश्वर उस पर प्रसन्न हुआ और उस पर जो है एक आकाशवाणी ही जिसमें कहा गया, और ये देखो यह आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यही नहीं, दूसरी बात जब यीशु मसीह बादलों में था, पहाड़ों पे खड़ा था, तो हम देखते हैं भविष्यवाणी हुई, एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी की कि यीशु मसीह जो है मेरा प्रिय पुत्र है। तीसरी बार जब वो व्याकुल था, क्रूस की मृत्यु उसके सामने थी, वो प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर ने ये कही कि उसकी महिमा करूँगा। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 12वां अध्याय के 27 और 28 में हम ये देखते हैं, अब मेरा जीव व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ। हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब वह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की और फिर भी करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु मसीह की महिमा की और फिर से भी
किया जब वो उसने क्रूस की मृत्यु सही आज्ञा का पालन किया। हमें भी चाहिए कि परमेश्वर की इच्छाओं को जानकर, हालेलुया, हम प्रार्थना करके जो भी परमेश्वर की आज्ञा है उसको हमें अपने जीवन में लागू करना है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, अपने जीवन में लागू करना। जब ऐसा करेंगे परमेश्वर हमें चलाएगा, हमें आशीष देगा, हमें संभालेगा। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। एक भाई कुमार जो कि व्यापार में लगता था, तो हम देखते हैं जब वो हर जब बीमार पड़ता था तो एक डॉक्टर के पास जाता जिसका नाम नेसमणि था, जो मसीही था। उसे हर बार ये कहता कि कुमार को कहता कि भाई तू जो है यीशु मसीह को ग्रहण कर, वही सत्य मार्ग और जीवन है, उसको ग्रहण कर ले, तेरा जीवन जो है सार्थक हो जाएगा, तेरे जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी और जो मरने के बाद तू जो है परमेश्वर के पास जाएगा, स्वर्ग राज्य में तू प्रवेश करेगा, परमेश्वर तुझे आशीष देगा। इस जीवन में भी तुझे आशीष मिलेगी, बाद जब मरने के बाद तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। लेकिन वो जो है नहीं माना। उसने कहा कि मैं बाद में देख लूँगा, यीशु मसीह को बाद में ग्रहण कर लूँगा, इतनी जल्दी क्या है। लेकिन कुछ महीनों के बाद जब उसे जहरीला बुखार हुआ, वो बहुत परेशान हो गया। उसे अपने सामने मृत्यु नज़र आई और डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर नेसमणि के पास। जब डॉक्टर ने देखा, उसका नब्ज़ को पकड़ा और उसको बताया कि ये बुखार से उसको मृत्यु हो सकती है, वो घबरा गया और परेशान हो गया। किसी भी तरीके से अच्छी दवाई दीजिए ताकि मैं ठीक से होकर मैं जो है यीशु मसीह को ग्रहण कर लूँ। फिर भी उसने नहीं माना। यीशु मसीह को ग्रहण करने से उसने तो माना नहीं। डॉक्टर नेसमणि ने कहा कि भाई अब ये दवाई मैं लिख के दे देता हूँ, आप ले लीजिए। तब उसने पूछा कि दवाई कब लेनी है, तो डॉक्टर ने कहा 1 महीने बाद ले लीजिए। तो वो परेशान कुमार ने कहा कि 1 महीने बाद क्यों, बुखार तो मुझे अभी है। तो नहीं, तो फिर आप 2 हफ्ते बाद ले लीजिए। तो फिर पूछता है कि यदि 2 हफ्ते बाद लूँगा तब तक तो मैं मर ही जाऊँगा। तो फिर डॉक्टर नेसमणि ने उसे समझाया कि यही वक्त है कि जो दवाई दी गई है उसे लें ताकि जल्दी से ठीक हो जाए। उसी प्रकार जैसे मैंने आपको कहा था कि यीशु मसीह को ग्रहण करो, समय पे ग्रहण करो, देर हो जाएगी तो मृत्यु आ जाएगी, फिर बाद में हमें मौका नहीं मिलेगा। आज भी भाइयों और बहनों, यदि आप में से कोई है जिसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, आज्ञा को नहीं माना है, तो आप देर ना हो जाए, यीशु मसीह को ग्रहण कर लीजिए। यीशु मसीह ही सत्य मार्ग और जीवन है, वही प्रभु है, वही सनातन काल से परमेश्वर है, आज भी परमेश्वर है, सदा से परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। वो शीघ्र आने वाला है। जो चिन्ह हम देख रहे हैं आज संसार में, वो इसी बात को दर्शाते हैं कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। हमें समय विलंब नहीं करना है। परमेश्वर की आगमन कभी भी हो सकती है, हमें तैयार होना है। हमें जो है परमेश्वर की आज्ञा को मानकर यीशु मसीह को ग्रहण करना है। ये समय है यीशु मसीह को हम ग्रहण कर लें। हालेलुया। पूरी तरीके से जो है 100% उसके कहने को माने, क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर है। ये जो विश्वासी हैं, भाई बहन हैं, जो आज आराधना में जुड़े हैं, उनसे भी अनुरोध है कि जो भी परमेश्वर आपसे कहे 100% उसका पालन कीजिए, अपने जीवन में लागू कीजिए। वचन को पढ़िए, उसको अपने जीवन में लागू कीजिए, उसको 100% लागू कीजिए। 50% या 25% लागू मत कीजिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में पूरी तरीके से लागू कीजिए। हालेलुया। पहला हमने बताया सच्चाई पर चलना, दूसरा परमेश्वर की आज्ञा को मानना, तीसरा आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना। परमेश्वर को क्या भाता है? सबसे पहले सच्चाई से चलना, परमेश्वर की आज्ञा को मानना, और तीसरा आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक 4:24, जिसमें लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हम जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। हमें यूं ही परमेश्वर के सन्निधान में आके गीतों को गाना नहीं चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सन्निधान में आत्मा और सच्चाई से जुड़ें। हालेलुया। भजन संहिता 69:30 और 31 में गीत लिखने वाला कहता है, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। ये यहोवा की बैल से अधिक, वरन सींग और खुर वाले बैल से भी अधिक
भाएगा। हालेलुया, परमेश्वर को यही भाएगा। हालेलुया, हमें स्तुति करनी है, आत्मा और सच्चाई से करनी है। यूं ही बहुत से लोग आराधना में आते हैं, 3-4 गीतों को गाते हैं और जो है वो समझते हैं उन्होंने काम कर लिया, परमेश्वर की स्तुति महिमा कर ली। लेकिन हमें आत्मा और सच्चाई से गीतों को मतलब के साथ गाना है, आत्मा के साथ गाना है। जब ऐसा करेंगे परमेश्वर निश्चय ही हमें आशीष देगा। हालेलुया। आज बहुत से लोगों में ये बहुत से आराधनालयों में ये कमी है। लोग जो है आते हैं, गाते हैं, ज़बान से गाते हैं लेकिन मन से नहीं गाते, उसको मतलब समझ के नहीं गाते और जो है परमेश्वर की आराधना करके जो है वे लोग चले जाते हैं और उसमें कोई फ़ायदा नहीं पाते। वे लोग सिर्फ जो है नामधारी मसीही की तरह जो है आते और जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। आराधनाएं हों, प्रार्थनाएं हों, विनती हों, आत्मा और सच्चाई से हमें करें तो परमेश्वर को वो छुएगा, परमेश्वर उसको उत्तर देगा। हालेलुया। जब हम देखते हैं नए नियम में पौलुस और सीलास बंदी बनाए गए तो उन्होंने गीतों को गाया। हालेलुया, बंदी गृह में ही गीतों को गा के परमेश्वर की स्तुति महिमा की, आत्मा और सच्चाई से की। जब ऐसा किया तो उनके बंधन टूट गए। हालेलुया। यही नहीं, उधर जो कैद करने वाला व्यक्ति था उसके वो भी जो है उद्धार पा गया। परमेश्वर ने ऐसा किया। जब हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर हमारे बंधनों को तोड़ता है, हमारे जीवनों में जो भी ज़रूरतें होती हैं वो पूरा करता है, परमेश्वर आशीष देता है। हमें चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। यूँ ही समय बिताने के लिए परमेश्वर के पास नहीं आना है। हालेलुया। परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। हन्ना को हम देखते हैं पुराने नियम में, जब वो आई परमेश्वर के आराधनालय में तो उसने दिल को तोड़कर आराधना की। पर दिल को तोड़ के जो भी उसके मन में था सब कुछ उसने उसको बताया, परमेश्वर को बताया। जब प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसको संतान की आशीष दी। हालेलुया। यही नहीं, हिजकिय्याह जो है दीवार की तरफ मुँह कर रो कर जो है परमेश्वर से प्रार्थना की। उसने बिलक कर रोया। परमेश्वर ने उसकी बीमारी से उसे जो है मुक्ति दिलाई। यही नहीं, उसके जीवन में 15 साल और जोड़ दिए। परमेश्वर ने ये आशीष दी है। हालेलुया। हम आराधना प्रार्थनाएं जो भी हम करते हैं आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के साथ जो भी व्यवहार रखना है आत्मा और सच्चाई से रखना है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। चौथी बात, विश्वास में रहना है। विश्वास में हमें बने रहना है। विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें विश्वास के साथ जो है जीवन बिताना है। परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ हमें रहना है। हमें विश्वास करना चाहिए कि वो है। पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक 11:6 जिसमें लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए कि वो है। हालेलुया। और जो खोजते हैं उसको वो प्रतिफल देता है। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर। एक बार एक कवि अलेक्जेंडर के महल में आकर कुछ गीतों को गाया जो कि राजा अलेक्जेंडर को पसंद आ गया। उसने कहा महामंत्री से कि इसको जो भी इसको चाहिए उसको दे दो। तो कवि जो है बहुत ही खुश हुआ कि जो अलेक्जेंडर ने उसके मन की इच्छा को पूरा किया और खुश कर दिया है उसको इनाम देकर। तो उसने महामंत्री से कहा, कवि ने महामंत्री से कहा कि मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना धन चाहिए। महामंत्री घबरा गया, क्योंकि जब वो पूरी राशि यदि वो दे देता, जो भी मांग रहा था कवि उसको दे देता, तो उसका खजाना ख़त्म हो जाता। तो महामंत्री ने अलेक्जेंडर के पास जाकर कहा कि राजा की सारा, यदि हम कवि की इच्छा को हम पूरा करेंगे तो हमारा खजाना ख़त्म हो जाएगा। इस पर अलेक्जेंडर महान ने कहा, मैं इस कवि की सराहना करता हूँ, बहुत समझदार है। ये जानता है अलेक्जेंडर जो है दयालु है, उदार दिल है, वो विश्वास करता है कि जो भी वो मांगेगा उसे मिलेगा। इसलिए उसके मांगने को जो है आदर करते हुए उसने कहा, महामंत्री से कहा कि जो भी वो कभी मांग रहा है उसे दे दो। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम जब राजा पर विश्वास करके जितना भी चाहे मांग सकते हैं, तो हमारा परमेश्वर तो सब कुछ बनाने वाला है। वो महान है, सब कुछ उसके हाथ में है। आकाश और पृथ्वी उसने बनाई, सब कुछ उसने बनाया। हम उससे बड़ी बातें मांगे। हालेलुया। जो बड़ी बातें हैं
और मांगें और विश्वास के साथ मांगें। जब ऐसा करेंगे परमेश्वर निश्चय ही हमें देगा। विश्वास क्या है? इब्रानियों की पुस्तक 11:1 में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुएं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की हुई वस्तुएं और निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो हमने देखा नहीं है उसका सबूत जो है विश्वास है। हालेलुया। विश्वास जो है, हमें परमेश्वर पर 100% विश्वास करना चाहिए। जब हम कुछ मांगते हैं ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर ने दे दिया। हमें प्रतीति करनी है कि परमेश्वर ने दे दिया। अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाया क्योंकि जब परमेश्वर ने उसे कहा कि तू अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर निकल चल जहां मैं बताता हूं, तो उसने पूरा विश्वास कर परमेश्वर पे पूरा भरोसा कर वो निकल गया और जहां परमेश्वर ने वो लेकर गया वहां पर वो गया। हालेलुया। परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है, वो आशीष देता है। हालेलुया। हम पढ़ते हैं भजन लिखने वाला भजन 138:8 में इस प्रकार लिखता है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हमें परमेश्वर पर 100% विश्वास करनी है। 50% नहीं, न 25% विश्वास करना, हमें पूरा 100% परमेश्वर पर विश्वास करना, क्योंकि वो जो है हमें देने वाला परमेश्वर है। हमारी ज़रूरतों को वो पूरा करता है, हमें कभी भी जो है निराश नहीं करता। हमारा परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है। दाऊद परमेश्वर पर पूरी तरीके से भरोसा करता था और जो है देखते हैं गोलियात को मारने के लिए वो जब गया तो अपने हाथ में कोई तलवार या भाला लेकर नहीं गया और जो है निहत्ते गया। कवच नहीं पहनी थी, वो निहत्ते वो गया, 5 पत्थर लेकर जो है वो गया और उसने यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर के नाम से उसने जो है गोलियात को हरा दिया। परमेश्वर पे उसका भरोसा था। वो जानता था कि परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करेगा। वो भी उसका विश्वास परमेश्वर पर था। हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। यीशु मसीह जब लाजर को जिलाने के लिए उस लोथ पर गया जहाँ पर लाजर की अर्थी रखी थी, 4 दिन पुराना शरीर था, उसमें बदबू मार रहा था, लेकिन यीशु मसीह का परमेश्वर पर भरोसा था। वो जो है जानता था कि उसने जब वो जो है यीशु मसीह जानता था कि लाजर जिएगा। हालेलुया। हम पढ़ते हैं लूका की पुस्तक 11:41 और 42 में, जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर देता है। ऐसा करके उसने प्रार्थना की और उसने लाजर को बुलाया और लाजर जो है विश्वास के अनुसार बाहर निकल आया। हमें परमेश्वर पर 100% विश्वास करना है। जब हम पूरी विश्वास करेंगे, परमेश्वर हमारे विश्वास का आदर करेगा। एक बहन थी जो वृद्धावस्था में चाहती थी कि एक अनाथाश्रम बनाए और उसके पास कुछ पैसा बचा के रखा था। वो सोचा कि उसने जो पैसा है उसके पास है वो उस अनाथ आश्रम के बनाने में खर्च हो जाएगा, तो ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होगी। इसलिए उसने ऐसा सोचकर एक जो है सरकार को रिक्वेस्ट लेटर लिखा कि हमें जो है ज़मीन की ज़रूरत है। तो सरकार ने एक ज़मीन दे दी उसको। वो बहुत खुश हुई जब उसने जाकर देखा जो ज़मीन उसको मिली है उसमें बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है। तो ये तो ज़मीन बिल्कुल बेकार है, ऐसा सोचकर वो परेशान हो गई। लेकिन वो मसीही थी, उसे विश्वास था परमेश्वर पर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देगा, हाँ और आमीन में देगा। उसने प्रार्थना की। कुछ ही दिनों बाद जो है उस पहाड़ के ज़रूरत वाला एक व्यक्ति, कहने को जिसको जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला था बांध बनाने का, उसको जो है उस पहाड़ के पत्थरों की ज़रूरत पड़ गई और पहाड़ को निकालने की भी आवश्यकता आन पड़ी, क्योंकि उसी जगह पे बांध बनने को था। तो उसने आकर उस बहन से रिक्वेस्ट की कि हमें जो है पहाड़ के पत्थर चाहिए। तो वो बड़ी खुशी हुई, उसे बड़ी खुशी हुई कि पत्थर टूट भी जाएगा और जो है पहाड़ टूट भी जाएगा और उसके पत्थर भी बिक जाएंगे। उन्होंने मुंह बोला दाम उसका पहाड़ का पत्थरों का दिया और पहाड़ भी उधर से हटा दिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उस
विश्वास के द्वारा जो उस महिला का था, उसने जो है अनाथाश्रम उधर जो है बना दिया। हालेलुया। पैसे की कमी नहीं हुई, परमेश्वर ने जो है उसकी ज़रूरत को पूरा किया। परमेश्वर महान परमेश्वर है। इस प्रकार किसी भी तरीके से जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे विश्वास का आदर करता है। हालेलुया। जब हम विश्वास करें, हमें प्रतीति करनी है जो हमने मांगा है, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। हालेलुया। पांचवी बात, हमें मन की सिधाई से जीवन बिताना है। पढ़ेंगे पहली इतिहास की पुस्तक 29 का 17। हम पढ़ेंगे पहली इतिहास की पुस्तक 29 का 17, जिसमें लिखा है, हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है। हालेलुया। मन की सिधाई बहुत ज़रूरी है। हमें जो भी सोचना है, सीधा सीधा सोचना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं सोचना है। और जैसा सोचते हैं वैसे ही प्रकट भी करना है, प्रत्यक्ष भी रहना है। हम कुछ सोचते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं, परमेश्वर को ये नहीं भाता है। उत्पत्ति की पुस्तक 17 का 1 में परमेश्वर अब्राहम के बारे में कहता है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी कि वो जो है सिद्ध होता जाए। परमेश्वर जो है अय्यूब के बारे में गवाही देता है। अय्यूब की पुस्तक 1 का 8, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। अय्यूब जो है मन का खराई का व्यक्ति था और जो सीधाई से जो है काम करता था। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। हमें परमेश्वर का भय मानना है और मन का सिधाई हमारे जीवन में होनी चाहिए। नीति वचन की पुस्तक 11 का 20 में लिखा है, जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल चलने वालों से प्रसन्न रहता है। खरी चाल चलना है, हमें टेढ़ा मेढ़ा नहीं सोचना है, जैसा कहा जाए वैसा ही करना है, अपना दिमाग नहीं लड़ाना है। बहुत बार हम अपना दिमाग लड़ाते हैं और जो है अपने कामों में रुकावट खुद ही बन जाते हैं। हमें चाहिए जैसा परमेश्वर कहे, जैसा पवित्र शास्त्र कहे, जैसे परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमें उसको तुरंत वैसे ही जो है अपने जीवन में लागू करना है। तब परमेश्वर जो है प्रसन्न होता है। हालेलुया। खरी चाल चलने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, टेढ़े मेढ़े चाल चलने वालों से परमेश्वर घृणा करता है। हमें सिधाई से, मन की सिधाई बहुत आवश्यक है, हमें मन की सिधाई रखनी है। हालेलुया। छठी बात जो परमेश्वर को भाता है वह है हर्ष से देना, परमेश्वर को खुशी से देना। पढ़ेंगे दूसरी कुरिन्थियों की पुस्तक 9 का 7। दूसरी कुरिन्थियों की पुस्तक 9 का 7, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव में, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। हालेलुया। प्रेम रखता है। हमें खुशी से देना है, कुड़ के नहीं देना है, दबाव में नहीं देना, किसी के कहने पर नहीं देना है। परमेश्वर खुशी से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है। हमें हमारे पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर का दिया हुआ है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को हमें खुशी से देना है। हालेलुया। जो भी परमेश्वर देता है उसको हमें खुशी से देना है, हमें दबाव में भी नहीं देना है। हम देखते हैं नए नियम में जब यीशु मसीह दान पेटी के पास बैठा था तो बहुत से लोग दान दे रहे थे, सब अपनी बढ़ती में से दे रहे थे। जिसके पास बहुत सारा लाभ आया था उसमें से दे रहा था, कुछ की कमाई में ज़्यादा थी वो दे रहा था। लेकिन एक महिला ने 2 पैसे डाले, उसको देखकर परमेश्वर ने उसकी गवाही दी। उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया। उसने जीविका का पूरा जो है उसने डाल दिया। इस बात को परमेश्वर ने ऊंचा उठा के बताया। परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा दें परमेश्वर, क्योंकि हमारे पास जो भी है वो परमेश्वर का है। हालेलुया। दाऊद ने परमेश्वर की आराधनालय बनाने का जो है मन में विचार किया और जो है हम देखते हैं परमेश्वर को कहता है, हम पढ़ते हैं पहली इतिहास की पुस्तक 29 का 16 और 17, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वह जो बड़ा संचय हमने पवित्र नाम का भवन बनाने के लिए किया है वह तेरे ही हाथ से मिला था और सब तेरा ही है। परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने जो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी
इच्छा से दिया है। हालेलुया। उसने परमेश्वर ने जो भी दिया था उसमें से वो जो है देता है और खुशी से दे रहा है। हालेलुया। वो चाहता था एक परमेश्वर का भवन बने। हालेलुया। उसकी दिल की इच्छा थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि सुलेमान उसको पूरा करेगा, उसकी इच्छा को पूरा करेगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर को हमें दिल खोल के देना है, हमें कुड़कुड़ा के नहीं देना, क्योंकि जब दिल खोल के हम देते हैं परमेश्वर निश्चय ही उसका प्रतिफल देता है। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। सातवीं बात जो हमें परमेश्वर को भाता है वो है, पढ़ेंगे पहले पत्रस की पुस्तक 2:20, धीरज से सहना। परमेश्वर को हमारा धीरज से सहना भाता है। हम पढ़ेंगे पहले पत्रस की पुस्तक 2:20, जिसमें लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बढ़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हो तो परमेश्वर को भाता है। भला काम करके हमें धीरज धरना है। हालेलुया। इन दिनों में जब लोग मसीह के विरोध में खड़े हो गए हैं, उत्तर भारत में हम देखते हैं बहुत से सेवक लोग सताए जा रहे हैं, घूसे खा रहे हैं, मार खा रहे हैं। धीरज से सहना परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। हालेलुया। कम्युनिस्ट कंट्रीज रशिया और चीन में मसीहियों को जो है सताया जा रहा है, लेकिन वे लोग जो है डटे हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर उनको आशीष निश्चय ही देगा। हालेलुया। जब परमेश्वर का राज्य आएगा तो वे लोग उनके साथ शासन करेंगे, परमेश्वर की नाम की महिमा होगी। हम पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक 8:18। हम पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक 8:18, जिसमें लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश इस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाले हैं कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ये जो दुख और क्लेश कुछ भी नहीं है उस महिमा के सामने जो परमेश्वर हमें देने को है। हमें जो है परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाना है। परमेश्वर को जो भाता है, जो उसको खुश करता है, वो हमें करना है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन को नहीं बिताना है। परमेश्वर चाहता है उसकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। परमेश्वर हमसे आशीष देना चाहता है, हमें आशीष देना चाहते। इब्रानियों की पुस्तक 12:2 में इस प्रकार लिखा है। हम इब्रानियों की पुस्तक 12:2 पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। क्रूस का दुख सहा। हालेलुया। लज्जा न की चिंता ना करके, उसने यीशु मसीह ने लज्जा की चिंता नहीं की और क्रूस का दुख सहा। परमेश्वर के सिंहासन पर आज वो दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए विनती कर रहा है। हालेलुया। प्रार्थना कर रहा है, आप लोग सुख चैन से जिएं, आप लोग अनंत के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर दाहिनी ओर बैठकर महिमा में परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहा है हम लोगों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम भी जैसे यीशु मसीह ने लज्जा की चिंता नहीं की और दौड़ को पूरा किया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम भी दुख सहें, कष्ट सहें परमेश्वर की महिमा के लिए। जब ऐसा करेंगे निश्चय ही परमेश्वर हमें आशीष देगा। हालेलुया। जब दूसरे स्वर्ग में हम जाएंगे, परमेश्वर के साथ जब शासन करेंगे, परमेश्वर निश्चय ही हमें महिमा देगा। हालेलुया। जैसे पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को महिमा दी, वैसे ही यीशु मसीह हमें महिमा देगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर के लिए सहना, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए सहें। सबसे पहली बात जो परमेश्वर को भाता है, सच्चाई पे चलना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। परमेश्वर चाहता है हम लोग जो है हर्ष दें, मन की सिधाई परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में हो। धीरज से सहें, परमेश्वर ये सब हमसे चाहता है। हम लोग दिल से परमेश्वर की आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। जो परमेश्वर को भाता है वो जानने का प्रयास करें। परमेश्वर की नाम की महिमा हमारे जीवन से हो। आज ही निर्णय लें, परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है, तुझे क्या भाता है, क्या बोलूं, क्या सोचूं, क्या करूं। परमेश्वर तेरा मार्गदर्शन मुझे चाहिए। अपने आप को समर्पित कीजिए। परमेश्वर चाहता है कि आप लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जिस मकसद से परमेश्वर ने हमें चुना है, वो हमारे जीवन में पूरा हो और परमेश्वर की महिमा मिले और जो है हमको भी महिमा मिले। परमेश्वर चाहता है हम अनंत में प्रवेश कर सकें, हमारा उद्धार पूरा हो। परमेश्वर ही हमारे जीवन से चाहता है। आइए हम लोग सब लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। तैयार हो जाएं।
आज ही निर्णय लें, परमेश्वर को जो भी भाता है वो अपने जीवन में करें। ये निर्णय लें कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर को जो भाता है, जो परमेश्वर को जो प्रसन्न होता है वो हम पूरा करें। हालेलुया, हमारी परमेश्वर मदद करेगा। हालेलुया, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, सब लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी भलाइयों के लिए, तेरी आशीषों के लिए। परमेश्वर, हमें तूने अपना बेटा और बेटी बनाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तू भला है परमेश्वर। हालेलुया, तू ही सत्य, मार्ग और जीवन है। हालेलुया, तेरे अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। तूने हमें चुन लिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अपना बेटा और बेटी बनाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अभी तक तू हमें संभाले हुए है परमेश्वर, सुरक्षित रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस पर प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन के लिए परमेश्वर, जो इस आराधना में ऑनलाइन जुड़ा है, सबके जीवनों में तू काम कर परमेश्वर। हालेलुया, सबको परमेश्वर, हालेलुया, सच्चाई में चलने में मदद कर परमेश्वर। तेरी आज्ञा को अपने जीवन में लागू करने में मदद कर परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर, मन की सिधाई में चलने में मदद कर परमेश्वर। आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर जीवन बिताने में तू मदद कर, हर्ष से देने में मदद कर परमेश्वर। हालेलुया, सबकी परमेश्वर जीवनों में परमेश्वर तू काम कर परमेश्वर। हालेलुया, तेरे विश्वास में बढ़ सकें। हालेलुया, परमेश्वर धीरज से सह सकें, सबकी मदद कर परमेश्वर। सबको आशीष दे परमेश्वर। इस वक्त परमेश्वर जो भी निराश है, सबको परमेश्वर तू आशीष की किरण परमेश्वर, परमेश्वर दिशा की परमेश्वर एक नया किरण परमेश्वर उनके जीवन में तू दिखा परमेश्वर। हालेलुया, जो नौकरी के परमेश्वर के लिए परेशान हैं उनको नौकरी दे, जिनका व्यापार परमेश्वर रुका हुआ है परमेश्वर उनके नौकरी को, व्यापार को शुरू करने में मदद कर परमेश्वर। हालेलुया, सबको आशीष दे, सबके जीवनों में तू परमेश्वर काम कर, सबके घरों में तू विराजमान रहे, उपस्थित रहे परमेश्वर। एक जागृति की लहर परमेश्वर पूरे विश्व भर में परमेश्वर फैल जाए परमेश्वर, सब लोग जान जाएं कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, अनुग्रह कर, दया कर, सबको आशीष दे। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा, जलाल तो देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सब कहें आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।